बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली खुशियों वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज का वजीफा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कुरान पाक की बहुत ही मुकद्दस और अजीम सूरत का वजीफा है। ये वजीफा कोई छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, ये आपके ऐसे कामों का वजीफा है जो आप समझते हो कि ये नामुमकिन काम है, ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। यानी आप हर तरीके से मायूस हो चुके हो तो इस अमल को, इस वजीफे को करके तो देखे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका हर नामुमकिन काम मुमकिन कर देगा, बशर्तिया कि आपका यकीन और ईमान पक्का होना चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत बहुत ही पसंद है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसकी जो मुबीन है इसमें 7 मुबीन पाई जाती हैं। तो 7 मुबीन वाला अमल, ये वजीफा सारे वजीफों का सरदार हुआ, क्योंकि कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है और सूरह यासीन में 7 मुबीन हैं। 7 मुबीनों के अंदर भी एक मुबीन है जो कि सूरह यासीन की भी सरदार कहलाती है। प्यारे बहन भाइयों, ये जो अमल जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपने 7 मुबीन पर करना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, चूंकि ये बड़ा वजीफा है तो बड़ी बड़ी मुश्किलात हल करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। यानी जिस काम को ना होने के असरात नजर नहीं आ रहे और वो एक नामुमकिन काम तस्वर किया जाता हो, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुरान और नमाज पढ़कर मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों की कामयाबी और फलाही इसी में ही रखी है। हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, अल्लाह अपने बंदे की दुआ जरूर कबूल करता है। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल मेरा अपना भी आजमाया हुआ अमल है और इस अमल से बहुत सी दुनिया फैज याब हुई है, इसीलिए आज मैं ये अमल आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ जाते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी कोई अमल या वजीफा करे तो आपकी जगह और लिबास का पाक होना बहुत जरूरी है। करना आपने ये है कि बावजू होकर बगैर किसी से बात किए अपने मकसद को, अपनी हाजात को अपने दिल में रखना है और यासीन शुरू करनी है। पहली मुबीन पर पहुँचते ही रुक जाना है और सूरह इखलास को 100 मरतबा पढ़ना है। प्यारे बहन भाइयों, ये वो बुजुर्ग सूरत है जो अल्लाह और उसके रसूल और हजरत हिजर को बहुत पसंद है, और जब हम इस सूरत को पढ़कर यासीन के मुबीन से मिलाते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इस बंदे की मदद करो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरीके से आपने 7 मुबीन पढ़नी है। हर मुबीन पर रुक कर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस अमल को आप पढ़ने के बाद जो मीठी चीज आपने आगे पढ़ते हुए रखी होगी उसे बच्चों में तकसीम कर देना है। यानी इस अमल को आपने 7 दिन करना है। अगर आपका मकसद 1 दिन या 2 दिन में मुकम्मल हो जाता है तो आपने ये वजीफा छोड़ सकते हैं, यानी कोई दिन की पाबंदी नहीं। ये वजीफा चूंकि बहुत ही बड़ा है तो इसके लिए आपको कोई भी मीठी चीज की जरूरत है। ये वजीफा चूंकि बहुत बड़ा है तो इसके लिए आपको कोई मीठी चीज हस्बे जरूरत तौफीक के मुताबिक आप बच्चों में बांट सकते हैं और अल्लाह ताला से अपने लफ्जों में अब इल्तिजा करें, दुआ करें, अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। आखिर में दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन।